हेलो छात्रों। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 2 डायरी का पन्ना ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तत्पूर्वी पाठ के लेखक है सीताराम सेकसरिया। इनके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। तो छात्रों, 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे हैं सीताराम सेकसरिया। इनका अधिकांश जीवन कोलकाता में ही बीता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक तथा संस्थापक संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर, आह्वान का अर्थ होता है आमंत्रण। महात्मा गांधी ने इन्हें आमंत्रित किया था स्वतंत्रता के आंदोलन में। उन्होंने बढ़ चढ़कर उनके साथ हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। तो सेकसरिया जी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब रह चुके थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। सत्याग्रह का आंदोलन उन दिनों में चल रहा था, तब वे जेल की यात्रा भी कर चुके थे। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। वे कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री बनकर रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। तो घर के कुछ परिस्थितियों के कारण विद्यालय में जाकर ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वयं खुद वे स्वाध्याय से ही परिश्रम करके पढ़ना लिखना सीखा है। स्मृति कर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो इस प्रकार इनकी उपर्युक्त सारी लेख जो उल्लेखनीय कृतियां मानी जाती है। पाठ शुरू करने से पहले छात्रों हम पाठ प्रवेश देखेंगे। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। तो छात्रों, हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। तो इस आंदोलन के कारण जनता में आज़ादी की अलख जग गई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के प्रोत्साहन से देश भर में अनेक योद्धा आगे बढ़ चुके, अपने प्राणों को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए
वे आगे बढ़ चुके। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर रहा, उन दिनों में 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। तो यही सिलसिला आगे जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। तो आज़ादी जब हमें प्राप्त हुई उसके तुरंत बाद 1950 में यही दिन हमारे गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बन गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। सेक्सरिया जी आज़ादी की कामना करने वाले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक गिने जाते हैं। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। तो छात्रों, डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है, डायरी का पन्ना जैसे 1930 का ब्यौरा हमारे सामने रख रहा है आज, उसी प्रकार हम भी डायरी लिखने की हमें प्रेरणा इस कहानी से हमें मिलती है। तो छात्रों, दिन प्रतिदिन का पूरा ब्यौरा जो भी देखते थे, सुनते थे, वे महसूस करते थे, उस डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस प्रकार कई वर्षों तक वे डायरी लिखते गए। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। तो छात्रों, इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा इसमें लिखा गया है। आगे देखेंगे छात्रों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। तो छात्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वयं लेखक सीताराम सेक्सरिया जी, लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश में मनाया था। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे अपराध मानते हुए उन्हें किस प्रकार रोकने की कोशिश की और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म यानी कि अत्याचार ढाए थे, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाती ही है, साथ ही यह भी उजागर करती है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो सीताराम सेक्सरिया जी के अनुसार पूरा समाज अगर संगठित हो गया तो हमारा दृढ़ संकल्प, कृत संकल्प जो भी है वह साध्य करने में देर न लगेगी। तो आगे चलकर पाठ पढ़ेंगे। छब्बीस जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो छात्रों, हम सबको पता है 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है।
वह दिन अमर दिन नाम से जाना जाता है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए वह अमर दिन कहा जाता है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति इसका अर्थ होता है दोबारा आना, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। तो इस पुनरावृत्ति को दोबारा मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां हो चुकी थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष यानी कि छात्रों 1930 का ब्यौरा है। 1930 में साधारण रूप से यह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। इस वर्ष लोग जितनी कोशिश कर सकते यत्नपूर्वक उसे सफल बनाने के लिए वे कोशिश कर रहे थे। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। तो उन दिनों में 2000 रुपयों का मूल्य बहुत ज़्यादा था छात्रों। आज के दिनों में 2000 का मूल्य कुछ भी नहीं है, पर उन दिनों में 2000 का मूल्य ज़्यादा होने के कारण 2000 रुपये खर्च कर इसका इंतज़ाम किया गया था। क्या इंतज़ाम किया गया, किस प्रकार इंतज़ाम किया गया, आगे देखेंगे। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। तो जो कार्यकर्ता लोग थे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, उनके घर जा जाकर किस प्रकार की तैयारी करनी है समझाया गया है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कोलकाता का वह सुप्रसिद्ध स्थान है बड़ा बाजार। उस बड़े बाजार में सारे मकानों पर झंडे फहरा रहे थे, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तो छात्रों सारे मकानों को इस प्रकार सजाया गया था कि मानो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। तो पूरे कलकत्ते के सारे भागों में झंडे लगाए गए थे, झंडों से सजाया गया था। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जिस रास्ते से लोग गुजरते थे वहीं पर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ नया नया सा महसूस होने लगा, नयापन लगने लगा। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। तो छात्रों लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट कोलकाता में पहले कभी भी नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। छात्रों पुलिस भी अपनी पूरी ताकत के साथ गश्त दे रही थी। तो छात्रों गश्त का मतलब है पहरा देना। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तो मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट का मतलब है सेना का पद है, एक पद का नाम है सार्जेंट। ये सब जहाँ जहाँ तैनात थे। कितनी ही लारियाँ शहर में घुसाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। बहुत सारे लारियाँ शहर में घुमाई जा रही थी, और विशेषकर घुड़सवारों का प्रबंध भी किया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रही थी। सारे पुलिस इसी काम में व्यस्त थे, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था।
बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो इस प्रकार छात्रों बड़े बड़े पार्क मैदान सब पुलिस के द्वारा घेर लिए गए थे। आगे देखिए, मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। मॉन्यूमेंट इसका अर्थ क्या होता है? स्मारक। उस स्मारक के नीचे शाम को सभा होने वाली थी। उसी जगह पर भोर से प्रातःकाल 6 बजे से लेकर पुलिस ने बड़ी संख्या से उस जगह को घेर लिया था। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। प्रातःकाल में ही कई जगहों पर झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको तो छात्रों श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लोगों को मारा या हटा दिया, अन्य लोगों को मार भगाया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। तो छात्रों तारा सुंदरी पार्क का नाम है बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री बड़े बाजार के कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह ने झंडा फहराने के लिए वे भीतर न जा सके क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मारपीट हो चुकी थी। 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए थे। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गुजरात सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया था उसी दिन जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। तो छात्रों ठीक 11 बजे बालिका विद्यालय में लड़कियों ने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा जो बजाज नारायण की पुत्री कहलाती थी आदि भी वहाँ पर मौजूद थे। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है यह समझाया गया। तो झंडोत्सव मनाने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, किस लिए यह मनाया जा रहा है, इसका अर्थ समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। अगर एक बार मोटर में बैठकर देखा तो लेखक कहते हैं कि बहुत अच्छा महसूस होने लगा उन्हें। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। तो जगह जगह लोग फ़ोटो उतरने लगे। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी मौजूद थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था पर यह प्रबंध कर चुका था। तो सुभाष बाबू जो जुलूस निकालने जा रहे थे उसका पूरा भार जिम्मेदारी पूर्णोदास पर था पर यह प्रबंध कर चुका था, पूरी तरह से पहले ही प्रबंध कर चुका था।
प्रबंध यानी कि व्यवस्था। स्त्री समाज की अपनी तैयारी में लगा था। वे स्त्री समाज की तैयारी में लग गए थे। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो छात्रों, जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने के लिए अपने अपने ठीक जिस स्थान पर पहुंचने वाले थे वही उसी स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। तो छात्रों, प्रातः काल में मॉन्यूमेंट के पास जितनी भीड़ थी, जितनी तैयारियां थी, वह दोपहर नहीं दिखाई दे रही थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। तो ऐसा महसूस होता था लोगों को कि 1 बजे पुलिस की गश्त वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। इसके वजह से लोगों को लग रहा था कि पुलिस अपना रंग नहीं दिखलाएगी, पर वह तो रुकने वाली बात नहीं थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। तो छात्रों, 3 बजे से लेकर मैदान में हजारों छात्रों की भीड़ लगने लगी, हजारों आदमियों की। लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। सारे लोग टोलियां यानी कि समूह बनाकर मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। आज तो बात थी वह निराली थी। आज की बात जो थी वह बिल्कुल निराली थी, अनोखी थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। तो कानून को भंग करने के अनेक काम इससे पहले हो चुके थे, पर आज जो काम हुआ वह एकदम अनोखा और अलग था। ऐसी सभा ऐसे मैदान में कभी भरी नहीं थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई इसका अर्थ खुली लड़ाई। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। तो पुलिस कमिश्नर की नोटिस निकल गई थी कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, धारा यानी कि कानून, अमुक अमुक कानून के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने ऐलान किया। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको नोटिस दी गई थी पहले ही कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अगर आप लोग सभा में भाग लेंगे तो आप दोषी कहलाओगे, गुनहगार कहलाओगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो छात्रों, काउंसिल की ओर से और एक नोटिस निकल गई थी जो इस प्रकार थी कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। साधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी ही चाहिए। आम आदमी लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। इस प्रकार वे खुला चैलेंज दे रहे थे अंग्रेजों को। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। तो 4
10 मिनट पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर वहाँ पर पहुँच गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी प्रसिद्ध जगह है कोलकाता की। उन्हें चौरंगी स्थान पर ही रोक दिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। भीड़ इतनी थी कि पुलिस उस जुलूस को रोक न पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही मैदान के मोड़ तक, मॉन्यूमेंट के मैदान के मोड़ तक जुलूस आ गई, तब वे लाठियां चलाना शुरू कर दिए। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। तो इसमें लाठीचार्ज में बहुत से लोग घायल हो चुके थे और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। सुभाष बाबू जोश और खरोश से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो ज्योतिर्मय गांगुली ने, जब उन पर लाठियां पड़ी सुभाष बाबू पर, ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे अनसुना करे और आगे बढ़ चुके। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। तो ये सब बातें सुनी हुई लिखी गई है, पर सुभाष बाबू और इनका फासला नहीं था। दोनों में फासला नहीं था। बाबू बड़े बाजार जोर से वंदे मातरम बोलते थे। सुभाष बाबू बड़े बाजार बड़े जोर से वंदे मातरम कह रहे थे। यह अपनी आंख से देखा। लेखक अपनी आंखों से ये सारा नज़ारा देख रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मींच जाती थी। तो लेखक कह रहे हैं, क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। उनका बहता हुआ खून देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। इधर इस प्रकार की हालत है, उधर मॉन्यूमेंट पर स्त्रियां चढ़कर झंडा फहराने लगी और घोषणा पढ़ रही थी और घोषणाएं भी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। बड़ी तादाद में स्त्रियां वहां पर मौजूद थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हुए, सारों के पास झंडे थे। जो वॉलंटियर गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। जो वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी वहाँ से हिले नहीं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। तो सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चली। तो छात्रों, कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चल पड़ी। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। तो बीच में थोड़ी देर के लिए पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। तुरंत बाद वे डंडे चलाने शुरू करे। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। तो इस बार
भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत से लोग घायल हो चुके थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। तो धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतल्ला ये स्थान का नाम है। तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गई थी और करीब करीब 50 से 60 स्त्रियां उसी मोड़ पर वहीं पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार में भेज दिया। ये सारे स्त्रियों को पुलिस गिरफ्तार कर ली और लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। तो पुलिस स्त्रियों का एक जो हिस्सा था, भाग था, समूह था, वह आगे बढ़ चुका था। उसका नेतृत्व, उसकी अगुवाई विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार में मोड़ पर रोका गया। इस समूह को बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। उसी मोड़ पर ये सारे स्त्रियां बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। आसपास, इस समूह के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उन पर पुलिस लोग लाठियां चला रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। 45 मिनट के बाद तकरीबन पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच गई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। तो ये सारे लोगों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। कई सारे आदमियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल भी अपने साथ था। तो छात्रों, दमदम उन्हें पहले तो झंडे लेकर वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़े। ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, दमदम जेल में भी अपने साथ था। तो लेखक कह रहे थे कि ब्रजलाल गोयनका उनके साथ कई दिन काम कर चुके थे और जेल में भी उनके साथ ही गए। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। तो पहले ब्रजलाल गोयनका इतने ज़ोरों से दौड़ लगाते हुए आगे बढ़े और नीचे गिर पड़े और उसे एक अंग्रेज़ी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। तो इन्हें अंग्रेज़ी घुड़सवार ने पकड़कर उन पर लाठीचार्ज की और कुछ दूर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए।
और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। तो वहाँ पर से भी उसे छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों के जुलूस बनाकर लाल बाजार गया था, वहाँ पर से भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। तो इनके साथ मदालसा भी पकड़ी गई थी, गिरफ्तार कर ली गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। तो उससे पूछताछ करने के बाद पता चला थाने में भी उसकी पिटाई की गई थी। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर छात्रों 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और बाद में इन्हें रात के 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। इससे पहले कलकत्ता में कभी भी इतनी तादाद में स्त्रियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं। तो जब लेखक खादी भंडार पहुँचे तब उन्हें पता चला, कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया था कि वहाँ बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए वाले हैं और कई की हालत संगीन है, कई लोगों की हालत बहुत ख़राब है। उनके लिए गाड़ी चाहिए, इन सब के लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी, तो वे जानकी देवी के साथ वहाँ पर चले गए। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। तो छात्रों, डॉक्टर दास गुप्ता इनकी देखरेख कर रहे थे और फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। तो जब वे वहाँ पर मौजूद थे उस समय तक 67 आदमी वहाँ पर आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। बाद में संख्या बढ़ गई, 103 हो चुकी। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे। तो जब वे अस्पताल गए तो पता चला कि 160 आदमी अस्पताल में पहुंच चुके थे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। जो लोग घर को लौट गए हैं वे लोग तो अलग थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। तो 200 आदमी तो घायल हुए, यह ज़रूर है। और इस प्रकार पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता अभी तक नहीं चला। पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। तो लाल बाजार के लॉकअप में जहाँ पर स्त्रियों को रखा गया था गिरफ्तार कर उनकी संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ, बहुत अनोखा हुआ, अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो छात्रों, उन दिनों में स्वतंत्रता का आंदोलन चारों तरफ चल रहा था, जोरों से चल रहा था। पर कलकत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यह पहली बार था कलकत्ता में आंदोलन छेड़ा था। आज बहुत अंश में धुल गया। जो दाग कलकत्ता को कलंक लगा था वह आज बहुत अंश में धुल चुका था और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है।
तो लोग तब से सोचने लगे कि यहाँ पर भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार सीताराम सेकसरिया ने स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में 1931 का ब्यौरा लेखा जोखा अपने डायरी के एक पन्ने में लिख चुके थे, उसी प्रकार हमें भी जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे डायरी में दर्ज करना चाहिए।